विपदर बंधु भारत पुणी थे विश्व दरबार में भारत को भूरी भूरी प्रशंसा। तुर्की में महाविपत्ति पड़ा बेले भारत जारी रखी मिशन ऑपरेशन दोस्त। एथिपाई तुर्की में एनडीआरएफ टीम सहित स्वतंत्र डाक्तरी दल सहायता प्रदान करुछंती। तुर्की हातुए भारत पक्षर अस्थायी हस्पिटाल खोल सेठारे जरूरीकालीन वार्ड खोल सहित अस्त्रोपचार व्यवस्था करा जायछि। भारतीय सेनार डाक्तरी दल देवदूत भली तुर्कीर विभिन्न अंचल में चिकित्सा सेवा जोगाई देउछंती। अस्थायी हस्पिटाल जरिया आहतों को चिकित्सा सेवा जोगाई दि जाउछि। विभिन्न स्कूल रे भारतीय सेनार डाक्तरी टीम पक्षर अस्थायी फील्ड हस्पिटाल गोटे कि दुईटी नुहे 60टी अस्थायी हस्पिटाल प्रस्तुत होइछि। काजुआलिटी रे चिकित्सा सेवा जोगाई दि जाउछि। से भली लैब सहित मल्टी ट्रमा सेंटर मध्य खोला जायछि। या सहित मेजर सर्जरी करुछंती भारतीय डाक्तरी टीम। 3 दिन पर उद्धार होइथिबा जने गुरुतर सुस्थ होइछंती। भारत सरकार को एभली प्रयास पई कृतज्ञता जणाइछंती तुर्की बासिंदा। भारत सरकार को दूरदृष्टि और सेवा मनोबल पर यह संभव हो पारी। तुर्की और सीरिया रे एजावत 25,000 रु अधिक लोकों मृत्यु है। जड़े भारतीयों मृत्यु होता जमापड़ी। मृतक भारतीय होती विजय कुमार। गत 6 दिन है से निखोज थे। हाथर टाटू देखा परिवार लोके विजय को चिन्हट कर। To be honest, I had only one friend from India. I didn't know much people from there, but it was the first time that I met group of people from there, and now I cannot explain my feelings. Like, I hope that it won't again, and they will visit us in another matter, like for visiting, for fun. This is my expectation. That's why I call them dost. Now, actually, dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. हमें था कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा केसेस होंगे, सो हम उस हिसाब से तैयारी करके 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल, जो कि पैरा ब्रिगेड का हिस्सा है इंडियन आर्मी का, हमें एकदम से यहाँ पे भेजा गया। हमने आते ही अपना अस्पताल जो है एक स्कूल की बिल्डिंग में स्थापित किया, और इसमें हमारे पास बेसिक सुविधाओं के तौर पे एक लैब और एक्सरे फैसिलिटी थी। तो शुरू में हमने पहले ही दिन आके अपना सेटअप स्थापित किया और कैजुअलिटीज़ को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और जैसे कि ऐसी आपदा में हमें उम्मीद थी, मल्टी ट्रॉमा केसेस जो 3-4 दिन से नेग्लेक्टेड ट्रॉमा थे वो आने लगे। एंड खुशी की बात यह है कि हम एकदम से इन लोगों को राहत दे सके। दिल्लीर केजरीवाल सरकार को झटका। विद्युत वितरण कंपानी बोर्ड रे सदस्य नियुक्त होइथिबा आम आदमी पार्टी नेता जस्मिन शाह और नवीन एनडी गुप्ता को बहिष्कार कर दैछंती उपराज्यपाल विनोद कुमार सक्सेना। जस्मिन सक्सेना आप्र मुखपात्र थिबा सहित घरोई विद्युत वितरण कंपानी बोर्ड मेंबर थिले। से भली नवीन एनडी गुप्ता होउछंती आप सांसद एनडी गुप्ता पुओ। एही आप नेता माने घरोई कंपानी को अनुकंपा देखाउथिबा बेले दिल्ली राजकोषरू प्राय 8,000 कोटी टंका खर्च कराइछंती। दिल्ली मुख्य शासन सचिवों रिपोर्ट आधार निष्पत्ति नहीं उपराज्यपाल विनोद सक्सेना। सेमानंक स्थान में दिल्ली अर्थ सचिव, शक्ति सचिव और परिवहन निगम परिचालना निर्देशकों को नियुक्ति देइछंती उपराज्यपाल। एलजी कहवा कथा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार आसिबा पूर्वरु एसबु पदरे सरकारी अधिकारी को नियुक्ति दिया जाउथिला, किंतु अरविंद केजरीवाल ताहाकु राजनैतिक नियुक्ति को रूपांतरित करिसेंती। सेबडे केजरीवाल सरकार कहवा कथा एसबु नियुक्ति राज्य सरकार ही देइथांती। उपराज्यपाल संविधान और सुप्रीमकोर्ट को निर्देश उल्लंघन करिथिबा कहिसंती दिल्ली सरकार। देखिए, ये बात हम काफी समय से कहते आ रहे हैं कि निजी कंपनियां जो हैं बिजली की, और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है, उनकी आपस में साठगांठ है। और जितना मोटा सरचार्ज दिल्ली की जनता पर लगा रहे हैं बिजली कंपनियां, सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला है इसमें। और वो जो कमाई वो अर्जित कर रहे हैं, उसकी किकबैक राशि आम आदमी पार्टी को मिलती है। इसलिए मुझे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एक बात का जवाब दे दें कि जब भी पावर डिस्कॉम में डायरेक्टर लगाए जाते थे, वो सरकारी अधिकारी होते थे। आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ता लगाने की क्या आवश्यकता थी? 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था, मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। त्रिपुरा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार प्रचार। विजय संकल्प रैली रे पुणी थोरे विजयर दंभ भरिले पीएम मोदी। विरोधी कांग्रेस और वाम दल को करिसेंती समालोचना।
वर्ष वर्ष धरी दुई दल शासन करथिले मध्य लोकंक पाखरे विकास पहुंची पारि नथिला हेले डबल इंजिन सरकार पई आज विकास रो स्रोतरे शामिल होईछि त्रिपुरा। राज्य में शांति सद्भावना और भाईचारा फेरी पूर्व भली आउ हिंसा की अराजकता नहीं। बीजेपी सरकार समय त्रिपुरा रे भय और अशांति दूर होईछि। राज्यर संस्कृति को हीन दृष्टि देखुथिबा विरोधी लेफ्ट और कांग्रेस केबे भी त्रिपुरार विकास करिनाहांती आगकू मध्य सेमाने यह करि पारिबे नाही। त्रिपुरार गरीब आदिवासी महिला और युवकों को प्रतारणा करिसेंती उभय दल। ए दुई दल त्रिपुरावासी को विकासर अधा बाटरे छाड़ी चली जाइछंती। 5 वर्ष पूर्व राज्य में सड़क स्वास्थ्य पानीय जल सुविधा नथिबा बेले आज यह लोकंक हाथ पाहांतारे पहुंची। पूर्वापेक्षा बेरोजगारी कमी, युवक और युवती को रोजगार मिली। त्रिपुरा रे 3 लाख गरीब परिवार को पक्का घर मिली। जो गरीब माने पक्का घर पाइबारु वंचित होइछंती बीजेपी सरकार परे सेमानंकु घर जोगाई दिया जिवो। लेफ्ट सरकार जिबा परे आज राज्य में मागणारे राशन मिली पारुछि। त्रिपुरा रे आज सहररु गाँ गाँरु सहर सड़क पथ जोड़ी होई पारिछि। यह केवल डबल इंजिन सरकार पर संभव हो पारिथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी। भाइयों और बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजिन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। रविवार लोकार्पण हेबो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रो प्रथम पर्याय। दिल्ली दौसा लालसोत 246 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री मोदी। एही एक्सप्रेसवे उभय भारत और एशिया महादेश में दीर्घतम हेबाकू जाउथिबा बेले विश्व में 2 नंबर। एही एक्सप्रेसवे संपूर्ण व्यवहार को आसिले दिल्ली मुंबई मध्य समय अधा होइजिबो। कौन रही एही ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे रो खासियत आसंतु देखिबा। चकाचक रास्ता सोरिस पड़िले खुंटी होइजिबो। भारत इतिहास रे रेकर्ड करबाकू जाउछि एई एक्सप्रेसवे। लोकार्पण अपेक्षा रे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रो प्रथम पर्याय रास्ता। रविवार प्रथम पर्याय रे दिल्ली दौसा लालसोत 246 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार ठारू साधारण जनता एहाको व्यवहार करिवे। आ दिल्ली रु जयपुर 5 घंटा बदल रे लागिबो 3.5 घंटा। पूरा प्रकल्प पाई 2018 मसीह 98,000 कोटी टंका व्यय अटकल करा जाइथिला। तेबे प्रथम पर्याय रे सरिथिबा 246 किलोमीटर पाई खर्च होईछि 12,150 कोटी टंका। एक्सप्रेसवे रो राजस्थान लेग लोकार्पण केवल अर्थनीति पाई प्रोत्साहन हेबनी, बरं 2024 साधारण निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी राजनीति पाई बड़ बूस्टर डोज साब्यस्त हेबाकू जाउछि। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देशर दीर्घतम एक्सप्रेसवे हेबाकू जाउछि। 8 लेन विशिष्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भविष्य में 12 लेन को संप्रसारण करा जाई परिबो। वर्तमान दिल्ली मुंबई मध्य सड़क पथरे यातायात पाई 48 नंबर जातीय राजपथ व्यवहार हेउथिबा बेले दूरता रही 1424 किलोमीटर, किंतु नुआ एक्सप्रेसवे रे दूरता 1382 किलोमीटर हेबो। पुणी 48 नंबर जातीय राजपथ रे वर्तमान 24 घंटा लागुथिबा बेले नुआ एक्सप्रेसवे रे लागिबो 12 घंटा। एक्सप्रेसवे पाई देशर 93टी गतिशक्ति अर्थनैतिक नोड, 13टी बंदर, 8टी प्रमुख विमान बंदर एवं 8टी मल्टी लॉजिस्टिक पार्क को मिलिबो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रोत्साहन। एक्सप्रेसवे रे गाड़ी गुडी को अति बेसी रे घंटा प्रति 120 किलोमीटर बेगरे चलाई हेबो, जाहाको भविष्यत रे घंटा प्रति 140 किलोमीटर करबाको मध्य लक्ष्य रखिछि एनएचएआई। पूरा एक्सप्रेसवे रे 94टी सुविधा केन्द्र रहिबो। ए सुविधा केन्द्र मध्य पेट्रोल पंप, मोटेल, रेस्तोरां, दुकान एवं विश्राम कक्ष उपलब्ध हेबो। दुर्घटना किंबा अन्य कोनोसी कारण जनित जरूरीकालीन सेवा प्रदान पाई रास्तार किछि किछि स्थान रे हेलीपैड निर्माण करा जाउछि।
राजस्थान रंथाभोर जातीय उद्यान दे एक्सप्रेसवे जाउथिबा बेले वन्यजंतु को सुरक्षा पई 3टी अंडरपास एवं 5टी ओभरपास निर्माण होउछि। राजस्थान मुकुल अभयारण्य निकट रे 2टी टनेल निर्माण होउछि। 2019 मार्च मासरे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे रो शिलान्यास करथिले। 53टी पैकेज बा खंडरे ए एक्सप्रेसवे निर्माण हेउथिबा बेले प्रथम पर्याय रे दिल्ली दौसा लालसोत लोकार्पण हेबाकु जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। निज पुरुष को पर करी पर पुरुष को निजर करने कारण जड़े महिला जन्म देथिबा तांको नाबालिका शिशुकन्या उपरु संपूर्ण अधिकार हराइछंती। कर्णाटक हाइकोर्ट को ऐतिहासिक राय द्वारा नाबालिका शिशुकन्या पालन पोषण दायित्व तार जन्म कला बापा को मिली। जन्म देथिबा मां यही अधिकार हराइछंती। उभय महिला एवं तांको स्वामी पूर्वर अन्यत्र विवाह करथिले। उभय पेशारे डाक्तर एवं उभयंक पूर्व विवाह विच्छेद होइथिबा बेले कहार पिलापिली नथिला। 2011 मसीह एक मैट्रिमोनियल साइट माध्यम जोगाजोग हेबा परे उभय विवाह करथिले। 2015 रे सेमानंकर एक शिशुकन्या जन्म होइथिला। किंतु 2018 रे महिला तांको स्वामी को छाड़ी दे प्रेमिक सहित रहिथिले। झील को मध्य साथी नहीं जाइथिले। तेबे महिला शिशुकन्यार दायित्व नेउ नथिबा एवं अपवित्र परिवेश रे शिशुकन्यार भविष्य प्रभावित हेबा आशंका करी बेंगालुरु परिवार कोर्ट रे झीर कस्टडी दाबी करथिले संपृक्त व्यक्ति। विच्छेद परे मध्य 18 वर्ष पर्यंत पिला मां निकटरे रहिबे बोली आईन रहिछि। किंतु काउंसिलिंग बेले महिलांक व्यवहार आदौ भल नथिबा देखिबा पई मिलिथिला। से बदरागी थिबा अनुध्यान करथिले परिवार कोर्ट, जेउथि पई झीलकु तांको बापांक दायित्व रे छाड़िबा पई महिलांकु निर्देश देथिले। परिवार कोर्ट को राय विरोध में हाइकोर्ट जाइथिले महिला, किंतु सेठारे मध्य तांकु हताश हेबा पई पड़िछि। हाइकोर्ट को कहिबा कथा प्रकृत संपर्क को पछ करी अनैतिक संपर्क को जे गुरुत्व देउछंती तांको निकटरे रक्त संपर्क अवहेलित हेबा स्वाभाविक। तेणु झील ता बापांक पाखरे रहिबो बोली हाइकोर्ट सफा सफा सुनाई दैछि। पाकिस्तान और अंतर्जातीय मुद्रा पांठी बा आईएमएफ मध्य ऋण प्रदान नहीं कथबार्ता संपूर्ण हो पारुनी। जनवरी 31 तारिख पाकिस्तान आसीथिबा आईएमएफ प्रतिनिधि दल पाकिस्तान गत 9 तारिख में फेरी जाइछंती। एबे वर्चुअल रे आलोचना चली। किंतु आईएमएफ वर्तमान सुधा अर्थनीति और आर्थिक नीति संक्रांत रिपोर्ट पाकिस्तान को देइनी। ए रिपोर्ट मिलिबा परे ही आईएमएफ रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाखक अनुमोदन पई पठाजिबो। घोर आर्थिक दुस्थिति रे गति करुथिबा पाकिस्तान अंतर्जातीय मुद्रा पांठी 7 बिलियन अमेरिकीय डॉलर ऋण चाहुछि। किंतु वर्तमान सुधा ताहा चूड़ांत होई पारुनी। ऋण मिलिबो कि नाही से नै कोनोसी निश्चितता नथिबा बेले पाकिस्तान अर्थमंत्री किंतु कहिलेनी भिन्न कथा। ऋण मिलिबा परे देशर कर व्यवस्था रे किछिटा परिवर्तन कराजिबो। ऋण मिलिबा परे 170 बिलियन टंकार कर लागू कराजिबो बोली कहिसंती पाकिस्तान अर्थमंत्री इसाक दर। सेबडे पाकिस्तान रो विदेशी पुंजी भंडार 3 बिलियन डॉलर तळकु खसी आसिलानी। मुद्रास्फीति 32% देइछि, जाहाकि 48 वर्ष रे सर्वाधिक। आउ 13 दिन पर यूक्रेन युद्ध को वर्षे पूरीब। गत वर्ष फेब्रुआरी 24 तारिख रूसिया यूक्रेन मध्य आरंभ होइथिला युद्ध। ए युद्ध रोकिबा पई अमेरिका सेबेठु उद्यम चलाइछि। अमेरिका कहिछि युद्ध रोकिबा लागि एबे भी समय जाइनि। एथिलागि अमेरिकार नजर एबे भारत उपरे पड़िछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपरे भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ही रूसिया यूक्रेन भितरे थिबा घोर शत्रुता को समाप्त करि पारिबे बोली अमेरिका विश्वास करुछि। से ही युद्ध रोकिबा लागि रूसिया राष्ट्रपति पुतिन को मनाई पारिबे। व्हाइट हाउस रे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मुखपात्र जॉन किर्बी कहते प्रधानमंत्री मोदी उद्यम को नहीं अमेरिका आग्रही अच्छी। पुतिन को मोदी ही मनाई पारिबे। रूसिया और यूक्रेन रो शत्रुता शेष करने लगी एभली जेकोसी प्रयास को अमेरिका स्वागत करिबो। युद्ध शेष करने पई एबे भी पुतिन को पाखरे समय रही। भारतर राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मस्को गस्त करी पुतिन को सहित रुद्धद्वार बैठक करिवार दिनक परे एही बयान बेस गुरुत्व रखुछि। I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Mr. Modi can convince. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine that are in keeping with President Zelensky's objectives.